हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें 360 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 361 से करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने कहानी कराई थी, आज भी मैं कहानी कराऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कहानी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है। नंबर 1 उषा प्रियंवदा, नंबर 2 मृणाल पांडे, नंबर 3 चित्रा मुदगल, नंबर 4 मृदुला गर्ग। तो फ्रेंड, जिंदगी और गुलाब के फूल किस कहानी संग्रह उषा प्रियंवदा का। अब उषा प्रियंवदा आई हैं तो इनकी पूरी कहानियाँ पढ़ेंगे। फिर वसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। ये किसकी कहानियाँ हैं? उषा प्रियंवदा की। प्रश्न नंबर 362, रेडियो की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। नंबर 1 अस्तित्व वाली चिंतन, नंबर 2 भावात्मक त्रिकोण, नंबर 3 विस्थापन का दर्द, नंबर 4 ग्रामीण जीवन की सरसता। यहाँ रेणु से तात्पर्य है फणीश्वरनाथ रेणु। इनका पूरा नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। और फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है मैला आंचल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है, तो इनके कहानियों की जो प्रमुख विशेषता है वो है ग्रामीण जीवन की सरसता। अब हम इनकी कहानियों को और भी देख लेते हैं। ठुमरी इनकी कहानी है, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। ये सभी किसकी कहानियाँ हैं? फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने यहाँ डाल दिया है कि प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों उपन्यासों का विषय बनाया है। अगर ये आ जाएगी प्रेमचंद के बाद ऐसे कौन से कथाकार हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों उपन्यासों का विषय बनाया है, तो आंसर बनेगा फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर 363, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्र है। नंबर 1 सदगति, नंबर 2 ईदगाह, नंबर 3 पंच परमेश्वर, नंबर 4 ठाकुर का कुआं। तो फ्रेंड्स, ये था पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। सदगति प्रेमचंद, ईदगाह भी प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर भी, ठाकुर का कुआं सभी की सभी कहानियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद की। प्रश्न नंबर 364, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। नंबर 1 आकाशदीप, नंबर 2 प्रतिध्वनि, नंबर 3 इंद्रजाल, नंबर 4 तावान। तो फ्रेंड्स, यहाँ तावान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद की है। अब यहाँ एक कथन ले लिया है 365। प्रश्न नंबर, झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और कैजुरिना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन, इस मौसम में भी वैसे मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनुहियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक किस पाठ से लिया गया है? नंबर 1 सुभद्रा, नंबर 2 यात्रा का पावन तीर्थ की, नंबर 3 गेहूँ बनाम गुलाब, नंबर 4 निर्वासित। तो फ्रेंड्स, ये लिया गया है निर्वासित से लिया गया है। और निर्वासित रचना है, कहानी है सूर्यवाला की। किसकी कहानी है ये? निर्वासित सूर्यवाला। यहाँ थोड़ा सा हम लिख देंगे जिससे आपको ध्यान रहे। सूर्यवाला किसकी कहानी है? सूर्यवाला की। नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ गेहूँ बनाम राम वृक्षवैनपुरी की रचना है, गेहूँ बनाम गुलाब। प्रश्न नंबर 366, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो फ्रेंड्स, 11 वर्ष का समय कहानी है रामचंद्र शुक्ल की। और यहाँ ये महत्वपूर्ण है, लक्ष्मीनारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। तो अगर प्रश्न आ जाए लक्ष्मीनारायण प्रथम कहानी किसे माना है, तो 11 वर्ष को माना है। वो किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। और किस दृष्टिकोण से माना है, तो वो है शिल्प विधि से। प्रश्न नंबर 367, ये महत्वपूर्ण कथन है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा,
घी हांडी में पाँव से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? नंबर 1 ताई, नंबर 2 देशभक्ति, नंबर 3 बड़े घर की बेटी, नंबर 4 खेल। तो फ्रेंड्स, ये पॉपुलर कथन लिया गया है बड़े घर की बेटी से। किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न नंबर 368, प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? नंबर 1 ईदगाह, नंबर 2 पूस की रात, नंबर 3 सदगति, नंबर 4 बूढ़ी काकी। तो फ्रेंड्स, यह आंसर बनेगा हमारा बूढ़ी काकी। बहुत ही अच्छी कहानी है बूढ़ी काकी। और ईदगाह, पूस की रात, सदगति, बूढ़ी काकी तीनों ही किसकी रचना है? प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न नंबर 369, हामिद प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र? नंबर 1 ईदगाह, नंबर 2 पूस की रात, नंबर 3 कवथन, नंबर 4 गुल्ली डंडा। तो फ्रेंड्स, हामिद पात्र है ईदगाह का। पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा सभी की सभी कहानी है प्रेमचंद की। प्रश्न नंबर 370, हार की जीत कहानी के रचयिता हैं? नंबर 1 सुदर्शन, नंबर 2 भगवती प्रसाद वाजपेयी, नंबर 3 दिसंबर नासिक, नंबर 4 पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो फ्रेंड्स, हार की जीत कहानी है सुदर्शन की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। और सुदर्शन की अन्य कहानियाँ भी देख लेते हैं। सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। प्रश्न नंबर 371, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? नंबर 1 कमलेश्वर, नंबर 2 महीप, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 4 विष्णु प्रभाकर। तो फ्रेंड्स, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर है ये। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर। और समांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिकृत करने पर बल दिया गया है। समांतर कहानी में किस पर बल दिया गया है? आदमी को प्रतिकृत करने पर बल दिया गया है। यहाँ महीप का भी देख लेते हैं। महीप सिंह के आधार, ये महीप सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। कमलेश्वर समांतर कहानी, महीप सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। और किस आधार पर हैं? महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। सचेतन कहानी का कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें याद रखनी है। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर, अगर आ जाए सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह। ये दोनों प्रश्न याद रखने ही रखने हैं। प्रश्न नंबर 372, भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? नंबर 1 अनमिल विवाह की समस्या को, नंबर 2 दहेज प्रथा को, नंबर 3 शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का, और नंबर 4 किसानों की निर्धनता का। तो फ्रेंड्स, भोला राम जीव किसकी कहानी है? हरिशंकर परसाई की, जो कि उजागर करती है शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का। और हरिशंकर परसाई की अगर हम अन्य कहानियों को देख लेते हैं तो वो है मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक मंडल आदि। प्रश्न नंबर 373, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? नंबर 1 राधिका रमण प्रसाद सिंह, नंबर 2 विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, नंबर 3 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और नंबर 4 राधाचरण गोस्वामी। तो फ्रेंड्स, ये थे राधिका रमण। कानों में कंगना राधा रमण, राधिका रमण के कान में क्या है? कानों में कंगना। 374, कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं? नंबर 1 शेखर जोशी, नंबर 2 दूधनाथ सिंह, नंबर 3 फणीश्वरनाथ रेणु, नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह। तो कोसी का घटवार के लेखक है शेखर जोशी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। अभी हमने फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा था। ये एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनका मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 375, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1 विप्थका जयदेंद्र, नंबर 2 आहुति लाचन जोशी, नंबर 3 कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, और नंबर 4 भस्मावत चिंगारी यशपाल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए भस्मावत चिंगारी यशपाल का है, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद का, आहुति इलाचन जोशी का, लेकिन विप्थका अज्ञे की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञे की। तो विप्थका अज्ञे है। यही हमारा रॉन्ग ही राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 376, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नाशरा शर्मा का है? नंबर 1 चल खुसरो घर आपने, नंबर 2 स्विमिंग पूल, नंबर 3 पत्थर गली,
और नंबर 4 बोलने वाली औरत। तो फ्रेंड नासरा शर्मा का कहानी संग्रह पत्थर गली। नासरा शर्मा का क्या है? कहानी संग्रह पत्थर की गली। और नासरा शर्मा की अन्य कहानी है शामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। किसके हैं सभी के सभी? नासरा शर्मा के। जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? नंबर 1 मोहन राकेश, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 धर्मवीर भारती, नंबर 4 अमरकांत। तो फ्रेंड जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह है अमरकांत का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। प्रश्न नंबर 378, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। नंबर 1 चंपा और बुद्धगुप्त, नंबर 3 चंद्रगुप्त और अलका, नंबर 3 अशोक और चारुमित्रा, नंबर 3 हरि और बुधुआ। तो फ्रेंड्स आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 379, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? नंबर 1 कायाकल्प, नंबर 2 सोजे वतन, नंबर 3 निर्मला और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद की सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई कहानी थी। कौन सी कहानी थी? सोजे वतन। प्रेमचंद की कहानियाँ 8 खंडों में संकलित हैं मानसरोवर में। और इनकी अन्य कहानी अगर देखें तो कौन कौन सी है? पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर गेहूँ, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, गृह त्याग, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा। ये सभी की कहानी किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। क्योंकि मैंने सारी कहानियाँ इसलिए एक बार फिर से दोहराई हैं क्योंकि फ्रेंड्स प्रेमचंद के चाहे उपन्यास हों चाहे कहानी हो दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद हैं ये उपन्यासकार के साथ साथ एक युग प्रवर्तक कहानीकार भी थे, इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवाद लेख त्रय। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। त्रय है, अगर यहाँ सिर्फ लेखक होता तो हमें 4 लगाने पड़ते, लेकिन यहाँ क्योंकि 3 है तो हमें 3 ही लगाने हैं। नंबर 1 जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञे, नंबर 2 इलाचंद जोशी अज्ञे देवराज, नंबर 3 जैनेन्द्र अज्ञे देवराज, नंबर 4 जैनेन्द्र इलाचंद जोशी देवराज। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता मनोविश्लेषणवाद में आते तो ये चारों हैं जैनेन्द्र इलाचंद जोशी देवराज, लेकिन यहाँ लेखक त्रय पूछा है यानी कि 3 का पूछा है तो हमें लगाना है जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञे। यहाँ देवराज को हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इन तीनों का क्योंकि ये मनोविश्लेषणवादी हैं लेखक हैं तो मैंने इन तीनों की कहानियों को यहाँ ले लिया है। तीनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। जैनेन्द्र की कहानी है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया, पाजिब, जयसंधी। अब हम पढ़ेंगे इलाचंद जोशी की धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक, छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अब हम आगे को पढ़ेंगे विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदुल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर, बल्लरी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से, जहां आपको हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नावली और कंटेंट मिलता ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।